लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 4 मई भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में दर्ज एक ऐसी तारीख जो सिर्फ एक जन्मदिन नहीं बल्कि उस संघर्ष और साहस की कहानी है जिसने महिलाओं के लिए न्यायपालिका के दरवाजे खोले। ये दिन है अन्ना चांडी के जन्म का। वो नाम जिसने उस दौर में न्याय की कुर्सी तक पहुंचने का साहस दिखाया जब महिलाओं के लिए सार्वजनिक जीवन में कदम रखना भी आसान नहीं था। 1905 में केरल के त्रिवेंद्रम, आज के तिरुवनंतपुरम में जन्मी अन्ना चांडी का जीवन शुरू से ही परंपराओं को चुनौती देने वाला रहा। उस समय समाज में महिलाओं की भूमिका घर की चारदीवारी तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन अन्ना ने इस सोच को तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने 1926 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज त्रिवेंद्रम से कानून की डिग्री हासिल की और ऐसा करने वाली वो केरल की पहली महिला बनी। ये उपलब्धि अपने आप में एक क्रांति थी। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1929 में उन्होंने वकालत शुरू की। ये वो दौर था जब अदालतों में महिलाओं की मौजूदगी बेहद कम थी, लेकिन अन्ना चांडी सिर्फ वकील बनकर नहीं रहना चाहती थी, वो समाज में बदलाव की आवाज बनना चाहती थी। इसी सोच के साथ उन्होंने 1930 में श्रीमती नाम से एक पत्रिका शुरू की, जिसमें उन्होंने महिलाओं की आजादी, विधवा पुनर्विवाह, शिक्षा और अधिकारों जैसे मुद्दों पर खुलकर लिखा। उनके लेख उस समय की सामाजिक सोच को चुनौती देने वाले थे। लेकिन अन्ना का संघर्ष यहीं तक सीमित नहीं रहा। 1931 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और श्री मूलम पॉपुलर असेंबली के चुनाव में हिस्सा लिया। ये फैसला उस दौर के लिए बेहद साहसी था। एक महिला का चुनाव लड़ना समाज को स्वीकार नहीं था। उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, उनके चरित्र पर सवाल उठाए गए, पोस्टर छापकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई। नतीजा ये हुआ कि वो चुनाव हार गईं, लेकिन ये हार उनके हौसले को तोड़ नहीं सकी। अन्ना चांडी ने एक बार फिर चुनाव लड़ने का फैसला किया और इस बार उन्होंने जीत हासिल की। ये जीत सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उस सोच की जीत थी जो महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की बात करती थी। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो समाज की बाधाएं भी रास्ता नहीं रोक सकती। 1937 में त्रावणकोर के दीवान ने उन्हें मुंसिफ नियुक्त किया। इसके साथ ही अन्ना चांडी भारत की पहली महिला जज बन गई। ये एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि पहली बार किसी महिला ने न्याय की कुर्सी संभाली थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अन्ना ने अपने काम और फैसलों से साबित किया कि न्याय देने की क्षमता लिंग पर निर्भर नहीं करती। उनकी मेहनत और योग्यता ने उन्हें लगातार आगे बढ़ाया। वो 1948 में जिला जज बनी और ये भी एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन उनका सफर यहीं नहीं रुका। 9 फरवरी 1959 को वो केरल हाई कोर्ट की जज नियुक्त की गईं। इसके साथ ही वो भारत के किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला जज बनी। ये उपलब्धि न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे देश की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। 5 अप्रैल 1967 तक उन्होंने इस पद पर रहते हुए न्यायपालिका में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके फैसले, उनकी कार्यशैली और उनकी निष्पक्षता ने उन्हें एक सम्मानित न्यायाधीश के रूप में स्थापित किया। सेवानिवृत्ति के बाद भी उनका योगदान खत्म नहीं हुआ। उन्हें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने कानून सुधार से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य किए। 20 जुलाई 1996 को 91 वर्ष की आयु में अन्ना चांडी का निधन हो गया, लेकिन उनका जीवन एक ऐसी विरासत छोड़ गया जो आज भी प्रेरणा देती है। उन्होंने उस दौर में मुकाम हासिल किया जब महिलाओं के लिए न्यायपालिका में जगह बनाना लगभग असंभव माना जाता था। 4 मई का ये दिन हमें याद दिलाता है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक व्यक्ति से होती है। अन्ना चांडी ने न सिर्फ अपने लिए रास्ता बनाया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी दरवाजे खोले। आज जब हम अदालतों में महिला जजों को देखते हैं, के पीछे अन्ना चांडी जैसी अग्रदूतों का संघर्ष छिपा है। डे स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन